नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बिहार एसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतलाने वाला हूं, जो कि सभी प्रश्न आ रहे गवर्नमेंट और बीएसएससी एग्जाम में पूरे स्पेशल प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप जरूर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक दिखाने का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलेगा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लगवाए, बुर्ज होम कश्मीर से क्या प्रमुख साक्ष्य मिले। दोस्तों कुत्तों को मालिक के साथ दफनाने का साक्ष्य मिले। बुर्ज होम कश्मीर से क्या प्रमुख साक्ष्य मिले। दोस्तों कुत्तों को मालिक के साथ दफनाने का साक्ष्य मिले। मेहरगढ़ से क्या प्रमुख साक्ष्य मिले। दोस्तों कृषि पशुपालन कच्ची ईंटों के मकान और अस्थायी जीवन के प्रमाण जो है मेहरगढ़ से प्रमुख साक्ष्य मिले। कोलिड हवा उत्तर प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है। तो धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य के लिए जो है कोलिड हवा उत्तर प्रदेश के लिए प्रसिद्ध है। भारत के दो सबसे प्राचीनतम मध्यपाषाणकालीन स्थल कौन सा है। दोस्तों महदहा और सराय नहार राय जो है भारत के दो सबसे प्राचीन एवं पाषाणकालीन स्थल हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 105वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, संगल कल्लू कर्नाटक किसके लिए प्रसिद्ध है। संगल कल्लू कर्नाटक जो दोस्तों राग के टीले के लिए जो है संगल कल्लू कर्नाटक प्रसिद्ध है, राग के टीले के लिए। पिकली हल कर्नाटक से क्या साक्ष्य मिले। दोस्तों राग के ढेर और निवास स्थल। पिकली हल जो कर्नाटक से क्या साक्ष्य मिले। दोस्तों राग के ढेर और निवास स्थल। आधुनिक मानव का जो प्रादुर्भाव है कब हुआ। दोस्तों लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व पुरापाषाण काल में हुआ। आधुनिक मानव का जो प्रादुर्भाव है कब हुआ। दोस्तों लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व पुरापाषाण काल में जो है हुआ। चेस्पर और चट पत्थरों का उपयोग जो है कब से प्रारंभ हुआ। दोस्तों मध्य पुरापाषाण काल में जो प्रारंभ हुआ। चेस्पर और चट पत्थरों का जो उपयोग है कब से प्रारंभ हुआ। दोस्तों मध्य पुरापाषाण काल में जो प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, अग्नि का जो उपयोग है मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा। पुरापाषाण काल में सीखा। अग्नि का जो उपयोग है मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा। तो पुरापाषाण काल में सीखा। चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश से क्या साक्ष्य मिले। दोस्तों सूक्ष्म पाषाण और औजार का हस्त निर्मित मुद्रांड मिला। देखो चपानी मांडो जो उत्तर प्रदेश से क्या साक्ष्य मिले। दोस्तों सूक्ष्म पाषाण औजार और हस्त निर्मित मुद्रांड मिले। भारत में जो है जीवाश्म कहाँ पाए जा गए हैं। शिवालिक पहाड़ियों में। भारत में जो है जीवाश्म कहाँ पाए गए। दोस्तों शिवालिक पहाड़ियों में पाए गए। भारतीय उपमहाद्वीपीय में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले। तो मेहरगढ़ से मिले। भारतीय उपमहाद्वीपीय के कृषि में प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले। तो मेहरगढ़ से मिले। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, चिरांद बिहार से क्या साक्ष्य मिले। तो हड्डी के उपकरण कृषि एवं नवपाषाण संस्कृति के प्रमाण मिले। चिरांद बिहार से क्या साक्ष्य मिले। दोस्तों हड्डी के उपकरण कृषि एवं नवपाषाण संस्कृति के प्रमाण जो है मिले। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। कपास के जो प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। दोस्तों यह हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। सारुतारू असम से क्या प्राप्त हुआ। दोस्तों आदिम कुल्हाड़ियाँ और चित्रित मुद्रांड। सारुतारू असम से क्या प्राप्त हुआ। दोस्तों आदिम कुल्हाड़ियाँ और चित्रित मुद्रांड प्राप्त हुआ। नवदा टोली किस राज्य में स्थित है। दोस्तों मध्य प्रदेश में। नवदा टोली जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक जो मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। दोस्तों 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक जो है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है जो है 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। हड़प्पा नामक पुरास्थल किस सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा नामक जो पुरास्थल है किस सभ्यता से संबंधित है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है किस प्रकार की थी। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वह दोस्तों भावचित्रात्मक जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी, भावचित्रात्मक। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। दोस्तों पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की जो है जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है वह पुरातात्विक खुदाई है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 121वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। दोस्तों मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वह मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है। दोस्तों अर्ध ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता जो है किस युग से संबंधित है। दोस्तों अर्ध ऐतिहासिक युग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, मूर्ति पूजा का जो आरंभ है कब से माना जाता है। तो पूर्व आर्य काल से। मूर्ति का जो पूजा आरंभ कब से माना जाता है। तो पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सिंधु सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है। सिंधु सभ्यता को जो है कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है। क्योंकि लोगों ने तांबे में टीन जो है मिलाकर कांसा बनाया। लोगों ने जो है तांबे में टीन मिलाकर जो है कांसा बनाया, इसलिए सिंधु सभ्यता के कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 125वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है। हड़प्पा की जो है समकालीन सभ्यता जो है रंगपुर कहाँ स्थित है। दोस्तों सौराष्ट्र गुजरात में। सौराष्ट्र गुजरात में जो है स्थित है। हड़प्पा संस्कृति का वह स्थल कौन सा है जहाँ दुर्ग और निचला नगर जो है अलग अलग प्राचीन से घिरे हैं। दोस्तों धोलावीरा में। हड़प्पा संस्कृति का वह स्थल कौन सा है जहाँ दुर्ग और निचला
नगर अलग अलग प्राचीनों से घिरा दोस्तों धोलावीरा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई किसने कराई? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो खुदाई है किसने कराई? जॉन मार्शल के निर्देशक में दयाराम साहनी हड़प्पा एवं राखलदास बनर्जी और मोहनजोदड़ो ने। मोहनजोदड़ो को जो हड़प्पा की खुदाई है किसने कराई दोस्तों? जॉन मार्शल ने निर्देशक में दयाराम साहनी हड़प्पा एवं राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो ने कराई थी। हड़प्पा कालीन स्थलों में किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई दोस्तों? लोहा की। हड़प्पा कालीन जो स्थल में किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई दोस्तों? लोहा धातु की प्राप्ति नहीं हुई। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 29वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे दोस्तों? मातृ देवी की। सिंधु घाटी के जो लोग हैं मातृ देवी की पूजा करते थे। बनावली हरियाणा किस नदी घाटी में स्थित है दोस्तों? घग्गर नदी घाटी में स्थित है। बनावली हरियाणा किस नदी घाटी में स्थित है दोस्तों? घग्गर नदी घाटी में स्थित है। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है दोस्तों? गुजरात में जो है धोलावीरा स्थित है, गुजरात में। हड़प्पा संस्कृति में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले दोस्तों? धोलावीरा से मिले। हड़प्पा संस्कृति के शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण जो है कहाँ से मिले? तो धोलावीरा से मिले। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 133वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? लोथल को क्या कहा जाता है दोस्तों? बंदरगाह नगर। लोथल को जो है बंदरगाह नगर कहा जाता है। हड़प्पा कालीन मुहरों का जो सबसे सामान्य आकार है क्या था दोस्तों? वर्गाकार। हड़प्पा कालीन मुहरों का जो है सबसे सामान्य आकार था दोस्तों वर्गाकार। हड़प्पा की मुहरों पर किस पशु का आकलन नहीं मिलता दोस्तों? घोड़ा का जो है आकलन नहीं मिलता। हड़प्पा की मुहरों पर जो पशु का आकलन नहीं मिलता वो घोड़ा का नहीं मिलता, घोड़ा। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है दोस्तों? ब्राह्मी लिपि। आधुनिक देवनागरी की लिपि का जो प्राचीन रूप है वो दोस्तों ब्राह्मी लिपि। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 137वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? विश्व में कपास की खेती का जो प्रारंभ सबसे पहले कहाँ हुआ? तो सिंधु घाटी सभ्यता में। विश्व में कपास की खेती का जो प्रारंभ है वह सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ। सिंधु सभ्यता के जो समय मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई दोस्तों? नील नदी के किनारे जो है सिंधु सभ्यता के समय मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित हुई? नील नदी के किनारे स्थित हुई। वृषभ की मुद्रा किस स्थान से प्राप्त हुई दोस्तों? मोहनजोदड़ो से। वृषभ की जब मुद्रा है वह दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। सिंह युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई? सिंह युक्त देवता की जो मुहर कहाँ से प्राप्त हुई दोस्तों? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 141वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली जो प्रथम सभ्यता है कौन सी थी? सुमेरियन सभ्यता थी। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली जो प्रथम सभ्यता थी कौन थी? सुमेरियन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता क्यों माना जाता है? क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी जबकि आर्य ग्रामीण थे। सिंधु घाटी सभ्यता को जो है आर्यों से पूर्व की सभ्यता क्यों मानी जाती है? क्योंकि यह जो है नगरीय सभ्यता थी जबकि आर्य ग्रामीण थे। द्वितीय नगरीकरण के प्रतीक कौन से मृदंड माने जाते हैं दोस्तों? उत्तरी काले पॉलिस्कृत मृदंड माने जाते हैं। द्वितीय नगरीकरण के प्रतीक कौन से जो है मृदंड माने जाते हैं? तो उत्तरी काले पॉलिस्कृत मुद्रांड जो है वह माने जाते हैं। भारत में जो चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले? तो हड़प्पा सभ्यता से मिले। क्या लिखा हुआ है? भारत के चांदी के प्राचीनतम जो साक्ष्य हैं वह किस सभ्यता से मिले? तो हड़प्पा सभ्यता से मिले। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 145वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? हड़प्पा कालीन मुद्राओं को निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग हुआ दोस्तों? सेल खड़ी पदार्थ का उपयोग है। हड़प्पा कालीन मुद्राओं के लिए निर्माण के लिए जो है किस पदार्थ का उपयोग है दोस्तों? सेल खड़ी पदार्थ का उपयोग है। मांडा कहाँ स्थित है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में जो है मांडा स्थित है, जम्मू कश्मीर में। सूतकांगेडोर कहाँ स्थित है दोस्तों? बलूचिस्तान पाकिस्तान में जो है सूतकांगेडोर जो स्थित है वह बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 149वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? देवाबाद कहाँ स्थित है दोस्तों? महाराष्ट्र में। देमाबाद जो है देमाबाद वह महाराष्ट्र में स्थित है। हड़प्पा स्थल की जो खोज है किसने की दोस्तों? दयाराम साहनी। हड़प्पा स्थल की जो खोज है वह दोस्तों दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? रावी नदी के किनारे जो हड़प्पा स्थित है रावी नदी के किनारे। हड़प्पा का उत्खनन किस वर्ष हुआ था दोस्तों? 1921 में जो है 1921 ईस्वी में जो है हड़प्पा का उत्खनन वर्ष हुआ था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 152वां के 53वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन किसने किया था दोस्तों? राखलदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन है किसने किया? राखलदास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। लोथल का उत्खनन किसने जो है किया था दोस्तों? रंगनाथ राव। लोथल का जो उत्खनन है किसने किया था दोस्तों? रंगनाथ राव ने किया था। लोथल का उत्खनन कब हुआ था दोस्तों? 1955 ईस्वी में। लोथल
का जो उत्खनन है वो 1955 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन की बात करें, 17वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, भोगवा नदी के किनारे स्थित। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल। लोथल से क्या प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए दोस्तों, गोदी अग्निकुंड एवं चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। देखो लोथल से क्या प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए थे, तो गोदी अग्निकुंड एवं चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। मोहनजोदड़ो से कौन कौन से जो है प्रमुख साक्ष्य मिले दोस्तों, विशाल स्नानगार, पुजारी की मूर्ति, कांस्य नर्तकी जो है मिले थे। मोहनजोदड़ो के से कौन कौन से जो है प्रमुख साक्ष्य मिले थे दोस्तों, विशाल स्नानगार और पुजारी की मूर्ति, कांस्य नर्तकी मिले थे। चौंद्रो का जो उत्खनन है किसने किया था दोस्तों, अनेस्टर मैके ने। चौंद्रो का जो उत्खनन है वह दोस्तों अनेस्टर मैके ने किया था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 161वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, चौंद्रो किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, मनके बनाने का कारखाना। चौंद्रो जो है किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, मनके बनाने का कारखाना के लिए प्रसिद्ध है। कालीबंगन का उत्खनन किसने किया था दोस्तों, अमलानंद घोष एवं बी लाल ने किया था। कालीबंगन का जो उत्खनन किसने किया था दोस्तों, अमलानंद घोष एवं बी लाल ने किया था। कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगन जो है वह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगन से क्या प्रमुख साक्ष्य मिले दोस्तों, जूते हुए खेत और अग्निकुंड। कालीबंगन से क्या जो है प्रमुख साक्ष्य मिले दोस्तों, जूते हुए खेत और अग्निकुंड। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 165वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, राखी गढ़ी कहाँ स्थित है दोस्तों, हिसार हरियाणा में। राखी गढ़ी जो है हिसार हरियाणा में स्थित है। राखी गढ़ी से क्या साक्ष्य मिले दोस्तों, ताम्र उपकरण और हड़प्पा लिपि युक्त मुहरे। राखी गढ़ी से क्या साक्ष्य मिले दोस्तों, ताम्र उपकरण और हड़प्पा लिपि युक्त मुहरे। बनावली का उत्खनन किसने किया था दोस्तों, आर.एस. विश्व ने। बनावली का जो उत्खनन है वो दोस्तों आर.एस. विश्व ने किया था। बनावली से क्या साक्ष्य प्राप्त हुए दोस्तों, मिट्टी का हल, बैलगाड़ी के पहिए के निशान और जो। बनावली से क्या जो है साक्ष्य प्राप्त हुए दोस्तों, मिट्टी का हल, बैलगाड़ी से पहिए के निशान और जो। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 169वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों, रोपड़ कहाँ स्थित है दोस्तों, पंजाब में। रोपड़ जो है पंजाब में स्थित है। रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, सतलज नदी के किनारे से। रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ से क्या प्रमुख साक्ष्य मिले दोस्तों, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण। रोपड़ जो है क्या प्रमुख जो साक्ष्य मिले तो मानव के साथ कुत्तों को दफनाने का प्रमाण। रंगपुर कहाँ स्थित है दोस्तों, गुजरात में। रंगपुर जो है गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो 73वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रंगपुर से क्या साक्ष्य प्राप्त हुए दोस्तों, धान की भूसी को कच्ची ईंटों में दुर्ग। रंगपुर से क्या साक्ष्य प्राप्त हुए, धान की भूसी और कच्ची ईंटों के दुर्ग प्राप्त हुए। आलमगीरपुर कहाँ स्थित दोस्तों, मेरठ उत्तर प्रदेश में। मेरठ उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर स्थित है। आलमगीर से क्या साक्ष्य मिले दोस्तों, चित्रित मुर्दांड। आलमगीर से क्या साक्ष्य मिले तो चित्रित मुर्दांड शास्त्र मिले। चलेगा। सुतकांगडोर कहाँ स्थित दोस्तों, बलूचिस्तान पाकिस्तान में जो सुतकांगडोर स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 77वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, सुतकांगडोर किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, बंदरगाह और व्यापार के लिए। बंदरगाह और व्यापार के साक्ष्य के लिए जो है सुतकांगडोर प्रसिद्ध है। मांडा कहाँ से, जम्मू कश्मीर। मांडा जम्मू कश्मीर में। मांडा से क्या साक्ष्य प्राप्त हुए दोस्तों, चढ़ ब्लेड और हड्डी के औजार। मांडा से क्या साक्ष्य प्राप्त हुए दोस्तों, चढ़ ब्लेड और हड्डी के औजार। सुरकोटदा कहाँ से, गुजरात में। सुरकोटदा जो है कहाँ से, गुजरात में स्थित सुरकोटदा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 81वां नंबर क्वेश्चन क्या करें तो, सुरकोटदा से क्या महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले दोस्तों, घोड़े की हड्डियां और कलश समाधान। सुरकोटदा से क्या जो है महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले दोस्तों, घोड़े की हड्डियां और कलश समाधान। हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का जो मुख्य माध्यम क्या था दोस्तों, वस्तुओं विनिमय प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता से जो है विनिमय का जो मुख्य जो माध्यम क्या था दोस्तों, वस्तुएं विनिमय प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख नगरों की योजना है कैसी थी दोस्तों, सुनियोजित पर आधारित थी। हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख नगरों की योजना जो थी वह सुनियोजित पर आधारित थी। हड़प्पा सभ्यता में जो सड़कों का जो निर्माण है किस प्रकार किया गया था दोस्तों, एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई। एक दूसरे को समकोण पर जो है काटती हुई हड़प्पा सभ्यता के सड़कों का निर्माण इस प्रकार किया गया था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 150वां नंबर को क्या करें दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता घर किससे जो बने होते हैं दोस्तों, पक्की ईंटों से। हड़प्पा सभ्यता के जो घर है किसके बने होते हैं दोस्तों, पक्की ईंटों के बने होते हैं। हड़प्पा सभ्यता में जो है जल निकासी व्यवस्था कैसी थी दोस्तों, अत्यंत उन्नत और सुव्यवस्थित थी। हड़प्पा सभ्यता में जो जल निकासी व्यवस्था कैसी थी दोस्तों, अत्यंत उन्नत और सुव्यवस्थित थी। मोहनजोदड़ो का जो महान स्नानगार है किसका जो है प्रतीक है दोस्तों, धार्मिक स्नान और अनुष्ठान का। मोहनजोदड़ो का जो महान स्नानगार जो है किसका प्रतीक था दोस्तों, धार्मिक स्नान या अनुष्ठान का प्रतीक। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे दोस्तों, सूती वस्त्र। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग जब सूती वस्त्र पहनते थे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 199वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों,
हड़प्पा सभ्यता में जो है व्यापार का मुख्य माध्यम क्या था दोस्तों? वस्तु विनिमय प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता में जो व्यापार का जो मुख्य माध्यम क्या था दोस्तों? वस्तु विनिमय प्रणाली था। हड़प्पा सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय क्या था दोस्तों? कृषि और व्यापार। हड़प्पा सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय क्या था दोस्तों? कृषि और व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख फसल कौन सी थी दोस्तों? गेहूँ और जौ। हड़प्पा सभ्यता में जो प्रमुख फसल थी गेहूँ और जौ थी। हड़प्पा सभ्यता में किस पशु का जो है उपयोग बैलगाड़ी के लिए होता है दोस्तों? बैल का। हड़प्पा सभ्यता में जो है किस पशु का उपयोग बैलगाड़ी के लिए होता है दोस्तों? बैल का होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 93 नंबर को क्या करा दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता में जो है किस धातु का ज्ञान नहीं होता दोस्तों? लोहा का। हड़प्पा सभ्यता में जो है किस धातु का ज्ञान नहीं था दोस्तों? लोहा का नहीं था। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है किस खेल से परिचित थे दोस्तों? पासा से जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग जो परिचित थे पासा से। हड़प्पा सभ्यता में जो है सबसे प्रसिद्ध कला कौन सी थी दोस्तों? मूर्ति कला जैसे कांस्य नर्तकी। हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे प्रसिद्ध कला थी मूर्ति कला जैसे कांस्य नर्तकी। हड़प्पा सभ्यता में जो है नगर का ऊंचा भाग क्या कहलाता था दोस्तों? दुर्ग कहलाता था। हड़प्पा सभ्यता के नगर का ऊंचा भाग दुर्ग कहलाता था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 97 नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता में निचला नगर किसके लिए प्रसिद्ध था दोस्तों? आम जनता के लिए जो है निचला नगर प्रसिद्ध था हड़प्पा सभ्यता के लिए। हड़प्पा सभ्यता में अनाज रखने के स्थान को क्या कहा जाता है दोस्तों? अन्नागार कहा जाता है अनाज रखने के स्थान को। हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण हुआ माना जाता है दोस्तों? जलवायु परिवर्तन व बाढ़ के द्वारा जो हुआ माना था हड़प्पा सभ्यता के पतन। हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार किन क्षेत्रों में था? तो भारत और पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी भागों में जो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था भारत और पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम भागों में। तो दोस्तों आज मैंने आपको 100 बहुत ही महत्वपूर्ण बीएसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले जो है सामान्य ज्ञान के प्रश्न बतला दिए। जो सभी प्रश्न हर एक गवर्नमेंट में और बीएसएससी में पूरा स्पेशल प्रश्न पूछा जाता है। गाइस आप लोग इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं मुझे लाइक सब्सक्राइब से एक बार से कमेंट जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद जय भारत।